बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं? आज हम ICT का प्रैक्टिकल नंबर 23 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 22 से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको पहले स्टूडेंट्स बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो या तो आएगा 22 से 27 प्रैक्टिकल्स में से, जो कि वेब डिज़ाइनिंग है, और या फिर इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो आएगा 28 से 37, और ये हैं 2 चैप्टर। ये 2 चैप्टर हैं। पेपर में ये आने वाला सवाल है 12 नंबर का। 12 में से 5 आपने वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाने हैं और 7 नंबर का आपने लिखना है। और आज के प्रैक्टिकल में जो लिखना है और जो परफॉर्म करके दिखाना है, ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है, मुकम्मल वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको सही से समझ आए। वीडियो को अंदर से स्किप ना किया करें। इसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। मेरे तमाम प्रैक्टिकल्स में मैंने कॉपी पे कैसे लिखना है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है और परफॉर्म करके कैसे दिखाना है, और वाइवा में क्या सवालात आ सकते हैं, ये चारों चीज़ें तमाम प्रैक्टिकल्स में हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप किस सिटी से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अपना सिटी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और चलते हैं अब प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल का है 23 जी 23। ये है वेब डेवलपमेंट एंड ई कामर्स। अभी हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। ई कामर्स का जो है वो आगे इसी चैप्टर में आएगा प्रैक्टिकल। इसमें 23 प्रैक्टिकल ये है डेवलप एन इंटरेक्टिव लॉगिन फॉर्म। हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, बिल्कुल जिस तरह आप गूगल में या याहू पे या किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक यूज़र नेम चाहिए होता है और एक पासवर्ड चाहिए होता है। तो हमने यही वाला लॉगिन फॉर्म बनाना है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिज़ाइनिंग है इस लॉगिन फॉर्म की, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें कोई 5 से 7 चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी हैं और वही बार बार रिपीट होंगी। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ बताया गया है कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स का 20 पिक्सल रखना है, और उसके बाद रीडिंग फॉर यूज़र, यानी कि ये आसानी से रीड किया जा सके, ये इस तरह का होना चाहिए। और इसके साथ दिस इम्प्लीमेंटेशन विल एडिट टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है कि देखने वाले को अच्छा लगे, जिस तरह के गूगल पे हमें अच्छा लगता है या किसी और वेबसाइट पे, जैसे कि कैनवा पे भी आपने लॉगिन किया तो इस तरह का लॉगिन फॉर्म हमने बनाना है। तो ये डिज़ाइनिंग की क्यों ज़रूरत पेश आती है, हम फॉर्म बनाते हैं तो आपको पता चलेगा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। चलते हैं हम नोटपैड की तरफ। सबसे पहले खोलेंगे सर्च बार से नोटपैड पे हम आए हैं और यहाँ पे हम HTML टैग लगाएंगे। स्टूडेंट्स, जो टैग हम लगाएंगे वो साथ साथ ही हम टैग क्लोज़ करते जाएंगे। तो ये HTML की ये 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है हेड, और हेड टैग के अंदर टाइटल लगाया जाता है। तो हेड हम टैग लगाएंगे और इसको क्लोज़ करेंगे, और इसके बाद दूसरा पोर्शन इसका होता है बॉडी टैग लगाएंगे, साथ ही बॉडी को क्लोज़ कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने बॉडी के अंदर क्या बनाना है, हम हेड और बॉडी के अंदर एक स्पेस रखेंगे ताकि हमें ये नुमाया नज़र आए। ये पेज जो है HTML से शुरू होता है और HTML पे ही ख़त्म होता है, और इसके जो 2 अंदर वाले पार्ट हैं हेड और बॉडी, हेड के और बॉडी के दरमियान में हम एक सिंगल स्पेस रख रहे हैं ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। और बॉडी के अंदर अब हमने बड़ा कुछ करना है, फिर हमने हेड के अंदर भी थोड़ा सा काम करना है। बॉडी के अंदर हमने बनाना है एक फॉर्म। तो फॉर्म के लिए फॉर्म टैग ही होता है। लॉगिन फॉर्म है तो उसके लिए फॉर्म टैग होता है। तो फॉर्म को हम करते हैं क्लोज़। अब इसके ऊपर हमने फॉर्म के अंदर हमने लगाना है एक टैग है लेबल। अब ये लेबल क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। लेबल है और एक को हमने लगाया एक ही लाइन पे, और इसी तरह मैं इनपुट को लगाती हूँ
हम ज़रूरी नहीं कि ये एक ही लाइन पे लगाएं, ये छोटे छोटे होते हैं, इनके अंदर हमने थोड़ा सा लिखना है, इसलिए एक ही लाइन पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको इसलिए समझ आ जाए। तो इनपुट टेबल में हम लिखेंगे यूज़र नेम, यूज़र के का यू जो है वो बड़ा लिख लेते हैं, यूज़र नेम। और इनपुट के अंदर अभी हम कुछ नहीं लिख रहे। तो जो यूज़र नेम है इसको हम देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आती है। कंट्रोल एस किया और इसको हम डेस्कटॉप पे ले आते हैं। यहाँ पे ये है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ला के पहले हम इंडेक्स HTML के नाम से रख चुके हैं। अब हम यहाँ पे रखना तो हमने बाद में इसका नाम भी इंडेक्स ही है, लेकिन फ़िलहाल फॉर्म मैं इसका नाम रखती हूँ। और फॉर्म रखने के बाद मैं HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करती हूँ, HTML, और फिर सेव कर दिया। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें डेस्कटॉप पे मिलेगा। हम डेस्कटॉप ओपन करते हैं और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है फॉर्म। इस पे हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया और ये फॉर्म ओपन हो गया। और देखिए यहाँ पे ये यूज़र नेम आ चुका है और ये यहाँ पे एक इनपुट वाली जो ब्लॉक है वो आ चुका है। अब हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। वो किस तरह करना है? और एक बात, ये इनपुट की क्लोजिंग नहीं होती। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो पेयर होते हैं, जिस तरह के सॉक्स पेयर हैं, ग्लव्स पेयर हैं। और इसी तरह जैसे कि हमने कोई और चीज़ है वो सिंगल होती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि इनपुट जो है वो सिंगल टैग है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती। तो इसमें हमने इनपुट तो कर लिया, तो इनपुट इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने इनपुट की है इसके ऊपर कुछ लिख के देखते हैं। ये लिखा जा रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इसमें मखसूस करेंगे क्या लिखा जाए। मखसूस करने के लिए हमने यहाँ पे करना है टाइप। टाइप इक्वल होगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे टेक्स्ट। इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही आना चाहिए, कोई इसके अंदर काउंटिंग नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, ना ही कोई इसके अंदर पंक्चुएशन आ सकती है। अब एक और इसके अंदर लगाते हैं प्लेस होल्डर। अब ये प्लेस होल्डर हम किस लिए लगाते हैं, ये यूज़र की को गाइड करने के लिए कि इसके अंदर आपने क्या लिखना है। तो जैसे कि ये यूज़र नेम है तो हम इधर लिखेंगे एंटर यूज़र नेम। तो ये हो चुका। अब इससे पहले इसके अंदर यूज़र नेम, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा आ रहा, ये यूज़र नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें एंटर यूज़र नेम आ चुका है। अब इसी कोड को पकड़ के हम कॉपी करेंगे और पासवर्ड के लिए इसको लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंज करनी है। वो क्या है, ये फॉर्म के अंदर ही स्टूडेंट्स आपने रखना है। तो ये है यहाँ पे ये फॉर्म, मैं आपको अलग कर दूँ ज़रा। ये है यूज़र के लिए और ये जो है ये पासवर्ड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड। यहाँ पे हम इसको पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड के बाद यहाँ पे ये जो इसकी इनपुट होती है ये टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है, इसमें हम हर चीज़ लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम एंटर यूज़र नेम की जगह पे लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड हमने दोनों जगह पे लिख लिया और यहाँ पे इसको हम करते हैं सेव। इसको हमने किया सेव और सेव करने के बाद आते हैं फिर इसी पेज पे और रिफ़्रेश करते हैं। करने के बाद इस पेज पे आएंगे और पेज पे आने के बाद ये देखिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ चुका है। अभी हमने एक बटन बनाना है, सबमिट का बटन, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें वो अगले पेज पे ले जाता है। तो हम वो फॉर्म सबमिट हो के अगले पेज पे ले जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये इनपुट का लेबल का काम ख़त्म हुआ, लिखेंगे
बटन की क्लोजिंग भी होती है। और स्टूडेंट्स, जो HTML है इसमें स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं किसी वर्ड के, तो बटन के यही वाले स्पेलिंग होने चाहिए। अगर आप ये स्पेलिंग नहीं लिखेंगे तो फिर आपका टैग चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो टाइप है, बटन की भी टाइप होती है। हम इसको टाइप को इधर से कॉपी करते हैं और इधर लिखते हैं। पासवर्ड की जगह पे इसकी टाइप है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, पासवर्ड की जगह पे इसकी टाइप है सबमिट। जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो बटन के ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन लिखती हूँ, सबमिट भी लिखा जा सकता है, वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। तो इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। और देखें स्टूडेंट्स, ये है यूज़र नेम, और यहाँ पे हम यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं। ये है पासवर्ड, और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। अब हमने वहाँ पे पासवर्ड इसकी टाइप रखी, तो ये देखें यहाँ पे हम कुछ एंटर करते हैं तो ये हमें नज़र आता है। और अगर हम यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं तो ये हमसे छुपाया जाता है, तो इसलिए क्योंकि हमने इसकी टाइप पासवर्ड रखा। और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने से ये फिर खाली हो रहा है, मतलब कि लॉगिन का बटन सिर्फ इतना ही काम कर रहा है, और इतना ही ये काम करने का हमें कहा गया है। अब हमने इसको क्या करना है, जिस तरह गूगल का लॉगिन बना हुआ है, ये कैनवा का लॉगिन बना हुआ है, ये ऊपर नीचे हैं, फिर सबसे नीचे बटन है, और इसको हम पेज के दरमियान में लेके आएंगे, और ये है इसकी डिज़ाइनिंग। इसके लिए हमने थोड़ा सा कोड जो है उसको और लिखना है। ये फॉर्म हमारा मुकम्मल है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे हमने ये तो लिखा ही नहीं है कि ये क्या है, कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे H2 में हम लिखेंगे, हेडिंग 2 हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉगिन फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लॉगिन फॉर्म, और ये हेडिंग 2 है। इसको हेडिंग 2 को क्लोज़ करेंगे, और इसको हम फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब ये आएगा, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म भी आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म आ चुका है। हमने तो इसे नहीं कहा था कि तुम अगली लाइन पे जाओ, लेकिन हमने इसके बाद फॉर्म शुरू किया था, तो इसलिए फॉर्म अगली लाइन पे, बल्कि हेडिंग से पहले हमने इसका स्टाइल लगाना है। स्टाइल लगाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, एक हम बनाते हैं कंटेनर, और उसको क्लास बनाएंगे, और डिव क्लास बनाएंगे, और इस क्लास का नाम हम रखेंगे स्टाइल। हमने डिव क्लास लिया और उसका नाम हमने रखा लॉगिन, क्योंकि हमने ये जो लॉगिन फॉर्म है उसको एक ही क्लिक पे, एक ही टैग के ज़रिए हमने इसको करना है डिज़ाइन। अगर हम इसको एक टैग के ज़रिए नहीं करेंगे तो फिर हमें ये हेडिंग 2 अलग से, ये लेबल अलग से, इनपुट अलग से, ये लेबल अलग से, ये इनपुट अलग से, ये सारी चीज़ें अलग से ही हमें डिज़ाइन करनी होंगी। तो ये फॉर्म टैग से पहले हमने लगाया है, तो फॉर्म टैग के बाद इसको हम क्लोज़ करेंगे। इसकी क्लोजिंग टैग है डिव, ओनली डिव। डिव का मतलब है डिवाइड करना कोड को। एक और हमने नोटपैड लेना है, और उस नोटपैड पे हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। हम ये इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है स्टूडेंट्स, मैं आपको वो दिखा रही हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई मुश्किल पेश ना आए। एक दफ़ा जब मैंने सीखा था तब हमने पहले इकट्ठा सीखा, फिर अलग अलग किया उसको, तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन हुई और कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही एक हमने लिया है नोटपैड, अलग से नई फ़ाइल ली है, और इस पे हमने एक कोड लिखना है। कोड लिखने से पहले मैं इसको करूँगी सेव एज़। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने पहली फ़ाइल रखी है फॉर्म वाले, और मैं उसका नाम इंडेक्स रखूँगी। इंडेक्स रख के हमने जो वो मेन पेज है इस वजह से इंडेक्स रखूँगी, या फिर फॉर्म ही हम रख लेते हैं। हमने उसी जगह पे इसको एक ही फ़ोल्डर में दोनों को सेव करना है, और इसका नाम मैं स्टाइल रखूँगी क्योंकि ये स्टाइल के लिए हम ले रहे हैं, और स्टाइल CSS हम इसका नाम रखेंगे। स्टाइल CSS रखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो ये यहाँ पे रिप्लेस की मांग रहा है, तो हमने रिप्लेस नहीं करवाना, वैसे हमने इसका नाम स्टाइल ही रखना है। स्टाइल रखने के बाद हम आते हैं
تو میں اس کا نام بھی چینج کر چکی ہوں اسٹوڈینٹس۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا ہے ہمارا اسٹائل والا پیج، اور اس کو میں نے سیو کیا اسٹائل سے، اور ڈاٹ سی ایس ایس، اس کا ہم نے ڈاٹ سی ایس ایس رکھنا ہے، اس کا ایچ ٹی ایم ایل نہیں رکھنا، کیونکہ سی ایس ایس جو ہے وہ ڈیزائن کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے باڈی کو ڈیزائن دیا، یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو انٹر کر کے بھی دکھا سکتی تھی، لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا چینج کر کے دکھاؤں گی اسٹوڈینٹس۔ اگر میں یہ اتنا لمبا کوڈ آپ کو ایسے ہی کرنے لگی تو یہ تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی، جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو کیا ہے شارٹ۔ ہم نے کوئی بھی ٹیگ لگانا ہے، جیسے کہ یہ باڈی کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم نے یہ کرلی بریسز اوپن کیا اور اس کو کلوز کیا، اور اس کے اندر فونٹ فیملی لکھی ہے، ایریل۔ یہاں پہ ہم ٹائم نو رومن بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ کہاں سے نام لینا ہے، آپ نے ورڈ پہ جانا ہے، اور ورڈ پہ جتنے بھی سٹائلز ہیں فونٹ کی، آپ نے کوئی بھی وہاں سے سٹائل کاپی کرنا ہے اور وہ لا کے ادھر لکھ دینا ہے۔ تو اسی طرح بیک گراؤنڈ کلر ہے، یہاں پہ یہ ہم کلر بلیک، ریڈ، گرین وغیرہ کر کے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی نمبر وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں، الفابیٹ اور نمبر کا کمبینیشن لکھ سکتے ہیں، اس میں ڈیفرنٹ شیڈز آئیں گی۔ اور اس کو ہم ساتھ ساتھ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا پیج نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اسٹوڈینٹس، میں نے یہ ڈیسک ٹاپ پہ ایک فائل بنائی ہے، اور اس کا نام میں نے انڈیکس رکھا ہے۔ انڈیکس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہے لاگ ان فارم، جو کہ میں نے سارا کچھ ڈیزائن کرنے کے بعد بنایا ہے۔ اچھا، باڈی کے لیے یہ والا کلر استعمال کیا گیا ہے، یہ جو گرے کلر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا کلر کو چینج کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جو یہ اسٹائل والا ہے، یہاں پہ ہم کرتے ہیں GHF، یہ میں نے لکھا اور اس کو کیا ہم نے سیو کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اسی پیج پہ۔ یہ ہے ہمارا وہ پیج، اور یہاں سے میں نے F5 پریس کیا تو یہ وائٹ کلر آ گیا۔ تو اس طرح ہم کلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ کوئی آؤٹر پرومیننٹ کلر، یلو کلر لگا کے دکھاتی ہوں، یلو، اور اس کو ہم سیو کریں گے۔ سیو کرنے کے بعد اب یلو اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ یہ کلر ہے، تو یہ دیکھیں یہ یلو کلر لگ چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پروفیشنل میں، ہمیں یلو کلر نہیں استعمال کرنا چاہیے، وہی گرے والا کلر استعمال کرنا چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں پھر کوڈ کی طرف، اور کوڈ میں جو اگلا سٹائل ہے وہ کیا ہے، لاگ ان کا، لاگ ان باکس کا۔ اب لاگ ان باکس کیا ہے، یہ سارے کا سارا یہ جو اتنا حصہ ہے یہاں سے یہاں تک کا والا، یہ جو وائٹ نظر آ رہا ہے، یہ لاگ ان باکس ہے۔ لاگ ان باکس کو ہم سٹائل کریں گے۔ اس میں لاگ ان باکس میں کیسے ہم نے سٹائل کیا، لاگ ان لکھا سب سے پہلے، اور پھر یہی کرلی بریسز کے اندر اس کا ڈیزائن ہے سارا۔ اب ہمیں اس میں ہدایت یہ تھی کہ اس کے پکسل 20 ہونے چاہیے، تو ہم صرف یہ بھی لکھ دیں گے تو اس کی ہدایت کے مطابق ٹھیک ہوگا جو پیپر میں پوچھا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ والی باقی چیزیں بھی کرنا ضروری ہیں۔ یہ کچھ 6-7 چیزیں ہیں، فیملی ہے، بیک گراؤنڈ کلر ہے، فور گراؤنڈ کلر ہے، جیسے کہ یہاں پہ پھر بیک گراؤنڈ کلر استعمال ہوا جو کہ اوپر یہاں پہ بھی ہو چکا ہے۔ یہاں پہ بارڈر ریڈیس ہے کہ 10 پکسل کا بارڈر لیا ہے، اور باکس کا جو شیڈو ہے وہ ہم نے دیا ہے 0/0 کا، اور یہ 0/0 کیا ہے، 0 لینتھ اور وڈتھ ہے، اور 10 پکسل گرے بتایا ہے کہ 10 پکسل اس کو گرے رکھنا ہے۔ اب اس کو آتے ہیں ہم پیج کی طرف، اور یہاں پہ دیکھیں یہ گرے کا جو شیڈو نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا اس فارم کا، تو یہ ہے اس کا کوڈ جو آپ کے اس میں دیا گیا ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پروفیشنل بتاؤں، اتنا سا بھی آپ یہ لکھ لیں تو کافی ہے۔ اور یہاں پہ ہے سینٹر دا ہیڈنگ کو بھی سینٹر میں کرنا ہے، ہیڈنگ 2 جو ہم نے لگائی ہے، یہاں سے لے کے یہ کوڈ ہے یہاں تک۔ یہ میں نے کمنٹ لکھے ہوئے ہیں، سنگل لائن کمنٹ ہے، ان کو اگر ہم ریموو کر دیں تو کوڈ اور بھی چھوٹا ہمیں لگنے شروع ہو جائے گا، یہ آپ کی سمجھ کے لیے میں نے رکھا ہے۔ یہاں پہ ہے ان پٹ کا، ہم نے بتایا ہے کہ ان پٹ جو بھی جتنی بھی ہم نے ان پٹس لگائی ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ہم نے نیم انٹر کرنا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ان پٹ ہے اور یہ ان پٹ ہے، یہ دونوں ان پٹس میں ہم نے کہا ہے کہ وڈتھ ان کی 100% ہونی چاہیے، اور پیڈنگ اس کی 10 پکسل ہونی چاہیے، مارجن 10 پکسل اور 0 پہ ہونا چاہیے، اور فونٹ سائز 20 پکسل ہونا چاہیے۔
تو اسی طرح ہم نے بٹن کا جو سٹائل ہے وہ لگایا. بٹن کا سٹائل کیا لگایا؟ بٹن کی بھی ویڈتھ بتائی، پیڈنگ بتائی، فونٹ سائز، بیک گراؤنڈ بلو ہونا چاہیے اور کلر وائٹ ہونا چاہیے، بارڈر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کرسر جو ہے وہ پوائنٹر ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر جیسے ہی آئے تو یہ کرسر پوائنٹر بن جائے. جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم آ رہے ہیں تو یہ ایک لائن کی شکل میں ہے کرسر، یہاں پہ آئے ہیں تو پھر بھی لائن کی شکل میں، اور یہاں پہ آئے ہیں تو یہ پوائنٹر بن گیا، یعنی کہ یہاں پہ یہ ہاتھ آ گیا تو یہ بھی ہم نے اس میں لگایا ہے. اور اسٹوڈنٹ ہم نے جو سٹائل لگایا ہے بٹن کا وہ یہ بھی لگایا ہے کہ ویسے یہ والا بلو ہے، جیسے ہی ہم ماؤس آن آئے، اوپر ماؤس آئے تو یہ والا جو کلر ہے یہ تھوڑا ڈارک ہو جائے. تو اس کے لیے میں آپ کو کوڈ دکھاتی ہوں. اس میں ہے چینج بٹن کلر آن، اور جب ہم اوپر ماؤس کرتے ہیں تو چینج کیا کرے بٹن کو، یہاں سے لے کے بٹن اور یہ ہے بیک گراؤنڈ کلر بلو ہو جائے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا سارا کوڈ. اس کی مدد سے ہم نے یہ ایک پیارا سا جو ہے HTML پیج بنایا اور اس کو ہم نے ڈیزائن کیا CSS کی مدد سے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اب چلتے ہیں پیپر میں آپ نے کیسے لکھنا ہے، وائوا میں کون سے سوالات آ سکتے ہیں. یہ وہی کویسچن ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، ایک ایسا فارم بنانا ہے HTML اور CSS کو یوز کر کے. اس میں ریکوائرمنٹ ہے ہمیں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چاہیے اور نوٹ پیڈ چاہیے جس کے اوپر ہم کوڈ لکھ رہے ہیں، یا ویژول اسٹوڈیو ایک کوڈ ایڈیٹر ہے وہ چاہیے. تو ہم نوٹ پیڈ ہی استعمال کر رہے ہیں، آپ نوٹ پیڈ ہی لکھیں گے. اس کے بعد ویب براؤزر چاہیے. تو ویب براؤزر ہم نے جو استعمال کیا ہے یہ والا ہم نے ویب براؤزر استعمال کیا ہے، اور کمپلیٹ HTML کوڈ یہاں پہ موجود ہے. اور یہاں پہ جو سٹائل ہے وہ ہم نے الگ سے نہیں بنایا. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو باڈی کے اندر ہیڈ کے اندر یہ سٹائل ہم لگا سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ. ہیڈ کے اندر یہ سارا سٹائل، یہ دیکھیں یہ ہیڈ کے اندر سارا سٹائل لگا ہوا ہے. اگر آپ نے الگ سے فائل نہیں بنانی تو ہیڈ کے اندر بھی یہ سٹائل لگا سکتے ہیں. ہیڈ کے اندر کیسے لگاتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو یہ ہے اگلا HTML کوڈ، پھر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اس میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا آئے گی، اس کی آؤٹ پٹ یہ آئے گی. اگر تو آپ نے پرفارم کر کے دکھا دیا ہے تو پھر تو آپ کا کوئی ایرر نہیں ہوگا. تو ہمارا یوزر نیم، پاسورڈ اور لاک ان بٹن جو ہے وہ ڈسپلے ہونا ہے اس میں، اور اس نے بہت ہی پیارا ڈسپلے ہونا ہے. اس میں ہم نے کنکلوژن بھی یہی نکالا کہ ہم نے HTML اور HTML کے ذریعے ہم نے فارم کریٹ کیا اور CSS کے ذریعے ہم نے اس کی ڈیکوریشن کی. وائوا میں پوچھے جانے والے سوالات ہو سکتے ہیں کہ HTML کیا ہے. تو یہ ایک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے. آپ سے یہ MCQs بھی پیپر میں لاسٹ ٹائم آیا تھا، آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے واٹ از CSS. تو CSS جو ہے وہ ویب پیج کو سٹائل کرنے کے لیے ہوتا ہے. وچ ٹیگ کریٹس اے فارم کون سی ٹیگ کریٹ کرتی ہے، تو اسی کے اندر اس کا اسٹوڈنٹس جواب ہے فارم والا ٹیگ فارم ہی ہے. اس کے جو ٹرائنگل بریکٹ ہیں وہ آپ نے لگانی ہے. وچ ان پٹ ٹائپ از یوز فار پاسورڈ کے لیے ان پٹ ٹائپ کون سی یوز ہونی چاہیے، تو اس کے اندر ہی اس کا جواب ہے پاسورڈ. واٹ از دا ریکوائرڈ فونٹ سائز، کون سا اس میں فونٹ سائز مانگا گیا، تو اس میں ہم سے 20 پکسل والا فونٹ سائز یہ کویسچن کے اندر موجود ہے، 20 پکسل ہم سے مانگا گیا. وچ ٹیگ کریٹ اے بٹن، کون سا ٹیگ بٹن کریٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر ہی آنسر ہے بٹن ٹیگ ہی بٹن کریٹ کرتا ہے. اس کو ذرا میں اسٹوڈنٹ آپ کو ایک دفعہ یہ والا جو سٹائل ہے یہ میں سارا کاپی کرتی ہوں. کنٹرول A سے کنٹرول C کیا، اور پھر میں آئی ہوں انڈیکس والے پیج پہ، اور یہاں پہ ہم نے جو مین چیز ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی، کہ میں نے یہاں پہ یہ لنک لگایا تھا. یہ دیکھیں ہم نے ایک CSS کی فائل لینی ہے اور پھر اس کا لنک صرف یہ ایک جو پیج ہے اس پہ لگایا ہے. اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے روٹس. یہ دیکھیں یہ روٹ ہے، یہ میں نے انڈیکس رکھا ہے، یہ میں نے ایک بنایا ہے HTML کا. ڈیسک ٹاپ پہ آ جائیں. ڈیسک ٹاپ پہ یہ میں نے HTML پریکٹیکلز کا بنایا ہے آپ کے لیے، اور یہ ہے ایک انڈیکس فائل، اور اس کے اندر ہے یہ سٹائل فائل. یہ آپ کا پریکٹیکل پچھلا ہے
22 वाला, और उसके अंदर हमने ये लोगो लगाना था, तो वो एक ही उसके फ़ाइल के अंदर रखना था। अब एंड पे मैं आपको ये सारे पेज अटैच करके दिखाऊंगी किस तरह हम अटैच करते हैं, इसलिए मैंने ये एक ही फ़ोल्डर के अंदर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक ही फ़ोल्डर के अंदर रखना है, और फिर एक फ़ोल्डर में रखने के बाद हमने इसको इस तरह कॉल करवाना होता है। इंडेक्स के अंदर हमने जो CSS का बनाया है लिंक REL इक्वल स्टाइल शीट, ये हमने स्टाइल शीट इसको नाम खुद दिया है कि ये स्टाइल शीट है, और इसको लेके जाओ ए के बाद HREF जो हम लगाते हैं लिंक के लिए, तो ये लिंक लगाया है यहाँ से यहाँ तक का जो लिंक लगाया है स्टाइल शीट डॉट CSS के नाम से हमने इसको सेव किया था। अब हम ये एक जो है ये हमने हेड से ऊपर लगाया है और हेड से नीचे नहीं हमने इसको लगाया, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं रिमूव करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे CSS कोड जो है वो पेस्ट कर देते हैं, और सॉरी इसको मैं कंट्रोल-C करती हूँ, और इसको रिमूव करने के बाद हम इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद एक दफ़ा आपको फॉर्म दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये वैसे का वैसे ही हो गया है जो जैसा पहले था। अब हम आते हैं स्टाइल, तो हमने कॉपी किया हुआ है, और इसी जगह पे हेड के ऊपर और टाइटल के बाद यहाँ पे हमने कोड को किया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद ये देखें ये हेड जो है बाद में क्लोज़ किया गया है, इसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है, और बॉडी जो है वो सारी बाद में है। तो इसको करते हैं सेव करने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, और ये देखें ये क्या हो गया, सॉरी इसमें हमने स्टाइल टैग नहीं लगाया, हमने लगाना था इसमें स्टाइल टैग। तो स्टाइल के अंदर ही हमने सारा कुछ करना था। तो यहाँ पे हम वो तो हमने स्टाइल अलग से लिया था, तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग को क्लोज़ करती हूँ। स्टाइल टैग को क्लोज़ किया, और शुरू पे इस कोड के हम स्टाइल टैग लगाएंगे यहाँ पे जहाँ से हम ये है स्टाइल द वेब पेज, तो यहाँ से हम इसके बाद टाइटल के बाद हम स्टाइल टैग लगाएंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आते हैं फिर अपने वेब ब्राउज़र पे, और इसको ये देखें ये था हमारा कोड, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर गया। अगर आपने पेपर में ऐसे लिखना हुआ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को इकट्ठा, अगर आपने सेपरेट लिखना हुआ तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपने शर्त ये है कि ये बताना है कि हमने इस तरह ये लिंक लगाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।